सुनिए, ये पौधे आपने वहाँ क्यों रखे हैं? इन्हें धूप में रख दीजिए। नहीं मालकिन, ये पौधे हमेशा वहीं रहते हैं। पहले रखे होंगे, लेकिन आप अभी उन्हें उठा के यहाँ रखिए, नहीं तो वो मुरझा जाएंगे। अरे नहीं नहीं मालकिन, अरे ये पौधे हमेशा छाव में ही रहते हैं मालकिन। मालकिन मेरी बात मानिए, ये पौधा धूप में खिल जाएगा। अरे नहीं मालकिन, वहाँ नहीं। अब ठीक है। रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, वो पॉट किसने रखा वहां पर? आपको खास तौर से बताया कि ये पॉट यहां पर नहीं वहां पर होने चाहिए। दे आर वेरी स्पेशल, इन सनलाइट में नहीं, शेड में होने चाहिए। हु केप्ट इट देयर? आइल बाबा वो। आइल बाबा क्या? नहीं मालकिन ने रखा। कौन नहीं मार्केट? तुम्हें जरूरत क्या थी इन प्लांट्स को छूने की? ये प्लांट्स मेरे बच्चों की तरह है। दे आर वेरी स्पेशल प्लांट्स जो शेड में रखे जाते हैं और धूप में नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या कर रहे हो फैज? मेरी तरफ मत देखो, अपनी नजरें रास्ते पर रखो। हाय, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। दोनों जहां की खुशियां मुझे मिल गई हैं। आज अगर मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्दी आ जाए। फैज गाड़ी रोको। क्या हुआ? फैज काफी दिनों से कॉफी नहीं पी है, वहाँ एक कैफे है, चलें? हाय, रहने देते हैं। देखो, वो कॉफी पार्लर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या फैज, मुझे बाहर लाने का क्या फायदा अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती? अच्छा चलो, ओके। रियली? ओके। अब सनम माहिर के लिए फूल लेने जाए या फूलों का बगीचा, हमें क्या? वो उसके लिए कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें तब पड़ेगा जब हम सनम के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसे उसकी औकात याद आ जाए। तभी तो बेगम साहिबा, तभी तो। क्या गजाला, क्या तभी तो? कुछ बोलोगी भी? मेरा मतलब है बेगम साहिबा की, देखिए बेगम साहिबा, सनम पौधा लेने अकेली जा रही है? और वो नर्सरी यहाँ से बहुत दूर है, फिर आने में। तभी तो। हाँ तभी तो क्या गजाला? तभी तो बेगम साहिबा, मैंने अपने एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया जो इस बात का खास ख्याल रखेगा कि सनम नर्सरी में जाए तो, लेकिन लौट कर वापस कभी ना। या अल्लाह, गजाला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर हमें ऊंचा सुनाई देने लगा है? ऐसा पहली बार हुआ है गजाला जो तुम हमारे काम आ रही हो। अगर जैसा तुम कह रही हो ऐसा हुआ ना तो अल्लाह कसम हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बस अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि सनम वहां से दोबारा वापस आने ही ना पाए, और ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम हो जाए। हमारे। गजाला देखो ना किसका फोन है। हेलो गजाला, तुम बेगम साहिबा को फोन दो। बेगम साहिबा, रजाक का फोन। हाँ रजाक। बेगम साहिबा, ये वकील साहब से बात कीजिए। हेलो। हाँ वकील साहब, बस हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि इस वसीयत में कोई
कमी तो नहीं रह गई है ना? वैसे एक कंडीशन है इस वसीयत में जिसकी वजह से आयल को भी ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। अगर 1 साल के अंदर आयल की बीबी को कुछ हो जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी आयल को ना मिलकर ट्रस्ट में चले जाएगी। इसलिए 1 साल तक आयल की बीबी को कुछ नहीं होना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आज हमारी डेट में इतना मजा आएगा। इट वॉज परफेक्ट। फैज, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बस जान मत मांगना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फैज, मैंने हमेशा से एक नॉर्मल सी जिंदगी मांगी थी जिसमें मैं खुश रह सकूं। लेकिन तुम तो जानते हो कि हालात ने मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए। मैं एकदम ही टूट गई थी, बिखर गई थी। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि जब मुझे अपनी जिंदगी का सुकून वापस मिल जाएगा, मैं बड़ी दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। और अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। फैज, क्या तुम मुझे आज वहां ले चलोगे? आज ही जाना जरूरी है क्या? नहीं, पर जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। ठीक है, तो हम आज ही जाएंगे। ओके? या अल्लाह, किसी की नजर उस मैसेज पर पड़ी भी होगी या नहीं। आप जिन पौधों की बात कर रही हैं वो पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अल्लाह, कितने खुश हो जाएंगे आहिल इन फूलों को देख के। यहीं पे रोक दो। गजाला जी, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बेगम से। अरे कोई है? गजाला, रफीक कहाँ है? हाँ, बुला रही हूँ। दरवाजा खोल। जल्दी आओ। जी कहिए। सनम आई थी क्या? आई तो थी, लेकिन अब उसके जाने का वक्त हो गया है। इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। बेगम साहब उठिए। सनम उठिए। सनम का आपके सामने। सनम
सनम अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो सनम, सनम अपनी आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता सनम। इतने दिन से जब हम तुम्हें मारना चाहते थे तब तुमने हमें चैन की सांस नहीं लेने दी, और अब जब हमें तुम्हारी सांसों की जरूरत है तब तुम हमें ऐसे बात नहीं दे सकती। उठो, तुम मर नहीं सकती। उठो, उठो सनम। गजाला, गजाला, अगर आज सनम को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उठाओ, कुछ करो, कुछ करो। सनम उठो, सनम उठो, आंखें खोलो। सनम, सनम, सनम उठो, सनम। हाँ, अपनी आंखें खोलो बेटा, खोलो। बेगम साहिबा, ये सनम के हाथों में पट्टी बंधी है। जब सनम ने कागजों पे दस्तखत किए थे ना तो भी पट्टी नहीं थी। गजाला, तुम्हें अभी इस वक्त पट्टी दिखाई दे रही है। हमें सनम की सांसें चाहिए ना कि उसकी पट्टी। इसे बोलो, कुछ करो। सनम बेटा उठो, सनम मेरा बच्चा, अपनी आंखें खोल दो। गजाला, अब हम तो सनम को खुली हवा में भी ले आए, अब तो इससे होश आ जाएगा ना गजाला। बेगम साहिबा, आप परेशान मत होइए, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। अल्लाह हमारे साथ है ना। या अल्लाह, अगर आज सनम को होश आ गया ना तो हम दरगाह पर आकर फकीरों को खाना खिलाएंगे कि बस इससे होश आ जाना चाहिए। या अल्लाह, हमारी सनम को होश आ जाए। फकीरों को खाना मिलेगा। सनम, फकीरों को खाना खिलाने का वक्त आ गया। सनम को होश आ गया, उसकी आंखें खुल गई। सनम को होश आ गया गजाला। ओ मेरे बच्चे को होश आ गया। ओ मेरा बेबी, ओ मेरा बच्चे को होश आ गया। मेरे सनम, या अल्लाह, आपने हमारी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे बच्चे को होश आ गया। हमारा बच्चा। सनम बेटा उठो, हाँ, घर जाने का वक्त आ गया है। सनम बेटा उठो, उठो। गजाला उठो, उठो, घर जाने का वक्त आ गया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बेगम साहिबा? अचानक मेरे लिए आपके दिल में इतना प्यार कहाँ से आ गया? इंसान जब अपने दुश्मन की तरफ हाथ बढ़ाता है ना तो वो उसका प्यार नहीं, उसकी मजबूरी होती है। हम हालात के यहाँ तो मजबूर है, वरना आज नर्सरी में तुम्हारी लाश पड़ी होती है, समझी? हम चाह के भी तुम्हें मार नहीं सकते। अम्मी, सनम। अरे गजाला, हमारी बेटी को बैठाओ ना, बेचारी बच्ची। हाँ। देखो क्या हालत हो गई है। देखो आराम से बैठा, हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक सनम, क्या हुआ क्या तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अम्मी, कहाँ ठीक है आयल बेटा, हमारी बच्ची कहाँ ठीक है? हमारी बच्ची आज मरते मरते बच्ची है। शरी सनम, मेरी बच्ची। ये क्या कह रही है अम्मी? अब अम्मी, सनम को तो तुम जानते ही हो, और तुम्हारे लिए वो फूल लेने गई थी। और जानते हो कहाँ? वो पुरानी नर्सरी में जो इतनी दूर वीराने पे है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि गजाला ने सुन लिया और हम इसके पीछे पीछे वहां चले गए। तब जानते हो हमने वहां जाके क्या देखा? देखा कि सनम नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। पता है क्यों आहिल बेटा? अरे उन लोगों ने कीड़े मारने वाली दवा छिड़की हुई थी, उसकी वजह से मेरी बच्ची बेचारी सनम का ना दम ही घुट गया था। अल्लाह, कैसे बच्ची है हमारी बच्ची, हम ही जानते हैं। और अम्मी, आपने सनम को बचाने के लिए अब वहां तक गई? आहिल बेटा, सिर्फ सनम को बचाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए क्या है बेटा? हम जानते हैं कि सनम तुम्हारे लिए क्या मायने रखती। देखो अगर आज सनम को कुछ हो जाता तो तुम्हारे दिल को बहुत दर्द होता, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं आहिल, लेकिन अपने बेटे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अपने बेटे के लिए किया है आहिल। अम्मी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हया के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगाई।
ये तेरी मेहरबानी है कि हया ने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। मैं हया से बहुत मोहब्बत करता हूं अल्लाह। अगर हया मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। या अल्लाह, तुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा। मेरे जज्बात, मेरे हालात, मेरी जिंदगी, अल्लाह तू जानता है कि मेरे जिस्म जहां पर सिर्फ और सिर्फ राहत का हक है। वैसे अपना ये रिश्ता ना तो मुझे कल कबूल था और ना ही कभी कबूल होगा। उसके साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है मैं मौत को गले लगा लूं। अल्लाह, मुझे इस बात का इल्म है कि मैंने हया के जज्बात की कदर नहीं की। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, इसलिए शायद तूने उससे मुझे अलग कर दिया। मुझे अपने इस गुनाह के लिए कोई भी सजा मंजूर है, पर मेरी वजह से वो तकलीफ में आए ये मुझे मंजूर नहीं। चले? जब मैंने माली से कहा था फूल लाने के लिए, तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? एक वक्त था आहिल जब आपकी हर खुशी की वजह मैं होती थी, लेकिन अब बदनसीबी से मैं आपको दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे पाती। तो मुझे लगा कि मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो मुझे पता चला कि वो फूल और उनकी खुशबू आपको आपकी मरहूम मम्मी की याद दिलाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद एक बार फिर से मैं आपके होठों पे हंसी की वजह बन जाऊं, इसलिए मैं वो फूल लेने चली गई। माफ कर दीजिए आहिल, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाई। अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ? अगर हम सनम को नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो फिर भी सनम को आहिल की जिंदगी से दूर जाना पड़ेगा। वो इस घर में बैठकर आहिल के करीब आने का मौका ही ढूंढ रही, और हम अपने बेटे आहिल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका दिल मोम का बना है, अभी तो वो हमारे कब्जे में है, लेकिन उसे उसका होते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन बेगम साहिबा, तो फिर आप क्या करेंगी? वही जो हमें करना चाहिए।
तुमने देखा नहीं गजाला कि सनम को छोटी सी चोट लगी तो आहिल के दिल की हालत क्या हो गई। तो सोचो जब उसकी अम्मी को चोट पहुंचेगी तो आहिल के दिल को कितनी तकलीफ होगी। हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं और उसका सारा इल्जाम सनम पर डाल देते हैं। अगर हम सनम को मार नहीं सकते तो क्या हुआ, कम से कम आहिल और सनम के बीच की दूरियां तो बढ़ा ही सकते हैं ना। जो हालात के हाथों मजबूर होकर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए, जीत उसकी नहीं होती। हमें अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाना होगा, कैसे भी करके। आज मुझे दरगाह आकर बहुत मजा आया। जानती हो क्यों? मैं हर बार अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगने आता था, लेकिन आज पहली बार अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह के पास आया हूं। या अल्लाह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। हया, चूड़ियों की दुकान देखो ना, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं। चलो तुम्हारे लिए लेते हैं। नहीं फैज, मुझे नहीं चाहिए। See how फैज beautiful it नहीं is. चाहिए मुझे, देख तो लो। सच्ची में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं कार लेकर आता हूँ। ओके, तुम यहाँ रुको। कि कोई मुझे यहाँ देख ले, फट से सारा काम कर देती हूँ। सनम बेचारी कहाँ काम करेगी, हाथ में इतनी चोट लगी हुई है। कौन है यहाँ? इतना गीला पोछा लगाया है। अरे पोछा तो मैंने अभी लगाया भी नहीं है। कौन है? कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? जी मैं सनम। सनम बेटा, इतना गीला पोछा लगा है, कोई गिर सकता है बेटा। कितना या अल्लाह! बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, क्या हो गया बेगम साहिबा? कुछ नहीं हुआ है, बस चिट्टा चिट्टा। अरे कोई आओ, बेगम साहिबा को, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा को, अम्मी क्या हो गया? जल्दी आओ, अरे कोई आओ जल्दी। अरे बेटा क्या हो गया? अम्मी, या अल्लाह अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी आप ठीक तो हैं? अरे आई बेटा, वो सनम ने फर्श पोंछने के लिए साबुन का पानी डाल दिया। जान बूझ के डाला था कि बेगम साहिबा गिर जाए, उसकी हड्डी टूट जाए। और देखो बेगम साहिबा गिर गई और वो ही कब्बा खतमारी देखने भी नहीं आई। खड़ी खड़ी मुंह काला करिए, देखो कैसे खड़ी है वहां पे, चुपचाप आई भी नहीं उसको उठाने के लिए। आप दोनों की अफीम सूंघ के आए? सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। ये भी नहीं है। लतीफ, लतीफ, वो नौशाद वाले पेपर्स कहाँ है? मैंने कल सुबह भाई
वो नौशाद वाली फाइल कल सुबह ही मैंने वहां। पुरानी आदत है आपकी। काम की जल्दी में होता है तो सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती। ये फाइल बेगम साहिबा क्या हुआ? सनम हमने क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसका सिला हमें ऐसे दे रही हो। अम्मी हाय बेटा, हाय हाय देखो सनम ने हमारे साथ क्या किया। हाय बेटा, ये सनम हमें मारना चाहती है। देखो ये सारे लिलीज के फूल यहाँ पर लेकर आई। सब लोग जानते हैं इस घर में कि इन फूलों को नहीं लाना है इस घर में, फिर भी हमने सबको बनाया, फिर भी ये लेकर आई है। दीदी आप क्या कह रही हैं? और मैं ये फूल लाई भी नहीं हूँ। अरे तुम नहीं लाई तो और कौन लाया? हाँ? मैंने खुद अपनी इनसे देखा है। कानों से, आंखों से। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ये फूल लेकर आई थी और उसको लेकर तुमने उन्हें आयल के कमरे में रखा था। हाँ। मारना चाहती है और कुछ नहीं, तभी तो जानबूझ के ये फूल लेकर आई है। मुझे नहीं पता था आपकी इस एलर्जी के बारे में और किसी ने नहीं बताया। आहिल आपने भी नहीं बताया मुझे। हाँ तभी तो हमारा आहिल तो तुम्हें कुछ कहता नहीं। तुम उसी बात का तो फायदा उठाती हो। अपनी भोली भाली बातों में लोगों को फंसा कर अपनी उनकी आंखों में पर्दा डालती हो तुम, समझी? हेलो, ठीक है सनम को नहीं पता था, आप दोनों को तो पता था ना। आप लोग क्या कर रहे थे? लिलीज हटा सकते थे। सच में आप लोग इस घर में करते क्या, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आए बेटा, ये मारना चाहती है। अम्मी सिर्फ एलर्जी है, मैं दवाई लगा देता हूँ, ठीक हो जाए। मैं हूँ ना, आपका बेटा है यहाँ पर, आप चलिए चलिए आइए। क्या हो गया? क्या हो गया बेगम साहिबा को? समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बेगम साहिबा करना क्या चाहती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।